नमस्कार दोस्तों, डार्क वेब स्टोरीज़ के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक 14 साल के लड़के ईथन के बारे में, जो कि गेम्स खेलना बहुत पसंद करता था और वो गेम्स खेलते खेलते पहुंच गया डार्क वेब के एक ऐसे फोरम्स पे जिसके बाद उसकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई। ईथन एक 14 साल का लड़का अमेरिका में रहता था और उसे गेम्स खेलने का बहुत शौक था। वो स्कूल के बाद अपना ज़्यादातर वक्त या तो गेमिंग फोरम्स या गेम खेलते हुए बिताया करता था। जिस गेम में वो एक्सपर्ट था और जो खेलना जिस पसंद करता था उसमें गेमिंग पॉइंट्स हुआ करते थे। अगले लेवल पर जाने के लिए आपको कुछ गेमिंग पॉइंट्स इकट्ठा करने पड़ते थे। इसे या तो आप अच्छा खेल कर सकते थे या जल्दी अगर आपको लेवल बढ़ाना हो तो आप पॉइंट्स खरीद भी सकते थे। ईथन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लेजिट तरीके से उन पॉइंट्स को खरीद सके, तो इसलिए उसने सोचा क्यों ना कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जहां पर मैं कम पैसे दूं और मुझे ज़्यादा पॉइंट मिले। ऐसे ही एक दिन वो तरीका ढूंढ रहा था एक गेमिंग फोरम पे और उसे एक लिंक मिला जहां पर लिखा हुआ था द स्टेक्स, अब जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। एक लिंक जो ये कह रहा था कि आपको जो भी चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा। ईथन का ध्यान उस पर गया और उसने सोचा क्यों ना इस जगह पर जाकर ट्राई किया जाए, क्या पता मुझे गेमिंग के पॉइंट्स ही मिल जाएं। मैं आपको बता दूं, स्टेक्स एक अंडरवर्ल्ड रिवर का नाम है, पाताल में बहने वाली एक ऐसी नदी ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जो शापित है। तो स्टेक्स नाम का अगर कोई फोरम या कोई लिंक मिलता है तो अब आपको तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि वहाँ पर कुछ अच्छा तो नहीं मिलने वाला। ईथन ने उस लिंक को क्लिक करने का डिसाइड किया और जैसे ही उसने उस लिंक को क्लिक किया कोई भी वेब पेज ओपन नहीं हुआ। फिर ईथन ने ध्यान दिया कि ये एक नॉर्मल लिंक तो है ही नहीं, दरअसल ये एक अनियन लिंक है। आपको पता होगा कि डार्क वेब या डीप वेब की जो भी वेबसाइट्स होती हैं वो सब .onion एक्सटेंशन के साथ आती हैं और इसको ओपन करने के लिए एक खास तरीके का ब्राउज़र चाहिए होता है जिसे टॉर कहा जाता है। ईथन ने उस लिंक को ओपन करने के लिए टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर लिया और उस लिंक को जाकर टॉर ब्राउज़र पे पेस्ट कर दिया। उसने देखा कि एक काले कलर की भयानक दिखने वाली एक वेबसाइट ओपन होती है, कंप्लीटली ब्लैक, और रेड फॉन्ट से उसमें कुछ अजीब लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है जो कि ईथन के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। ईथन को अब समझ आ चुका था कि ये वेबसाइट कोई गेमिंग पॉइंट बढ़ाने की वेबसाइट नहीं बल्कि किसी और चीज़ की वेबसाइट है। उसने समझने की कोशिश की कि क्या लिखा है, लेकिन वो समझ नहीं पाया। लेकिन वहाँ पर एक इंग्लिश का सेंटेंस लिखा हुआ था जिसमें लिखा था व्हाट्स योर विश, और नीचे एक टेक्स्ट फील्ड थी जहाँ पर कुछ भी लिखा जा सकता था। ईथन इस चीज़ को अब तक मजाक में ही ले रहा था, तो उसने मजाक में ही लिख दिया कि मुझे सारे सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड चाहिए, और ये लिखने के बाद उसने एंटर बटन दबा दिया। वहाँ पर एक रिस्पॉन्स आया, अग्रीड विद द प्राइस ऑफ योर शैडो। वहाँ पर ये लिखा था कि ठीक है, जो तुमने लिखा है वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी कीमत तुम्हारी परछाई होगी। ईथन को अभी भी ये मजाक लगा, थोड़ा अटपटा लगा लेकिन मजाक लगा। रात हो चुकी थी, उसने अपना कंप्यूटर ऑफ किया और वो सो गया। अगले दिन उसकी परीक्षा थी, एग्ज़ाम था। उसने एग्ज़ाम्स में लिखा और ईथन एक एवरेज स्टूडेंट था जिसके 50 से 60% आया करते थे। जब एग्ज़ाम्स के रिजल्ट आए, उस टेस्ट का रिजल्ट आया, तो उसको सारे ही सब्जेक्ट में ए ग्रेड मिला, 90% मार्क्स। ईथन ने कभी सोचा नहीं था कि उसको इतने मार्क्स आ जाएंगे। फिर उसका ध्यान गया कि शायद उसने इस बार मेहनत अच्छी की है, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई की, इसलिए आया होगा। और उसको ये भी लग रहा था कि शायद ये उस फोरम की बदौलत हो, पर इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है। किसी फोरम पर कुछ लिख देने से कोई चीज़ सच कैसे हो सकती है। उसने इस बात को इग्नोर किया। वक्त बीतता गया और धीरे धीरे रात को उसके साथ कुछ अजीब चीज़ें होने लगी। जब वो सोता था तो उसकी खिड़की से ऐसा लगता था जैसे उसे कोई देख रहा है, और जैसे ही वो अपनी नज़र उस खिड़की की तरफ करता था तो वहाँ पर कुछ नहीं होता था।
धीरे धीरे ये चीज़ चेंज होने लगी। जब वो रात को सोता था और ईथन का घर फॉरेस्ट एरिया में था, आसपास ज़्यादा घर नहीं थे, ना ही ज़्यादा लोग रहते थे, तो उसने देखा और उसे फील हुआ कि उसे कोई घूर रहा है। आपके साथ भी ऐसा होगा कि जब आप किसी की तरफ नहीं देख रहे होते लेकिन कोई आपको एक टक नज़र से देख रहा है तो आपको फील हो जाता है कि आपको कोई घूर रहा है। यही सेम फीलिंग ईथन को रात को सोते वक्त होती थी कि उसकी खिड़की से उसे कोई देख रहा है। और एक रात ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा तो एक परछाई कुछ सेकंड्स में ही वहाँ से हट गई। अब उसको थोड़ा सा शक होने लगा था कि उसको कोई देख रहा है। ये चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती गई और एक रात वो परछाई उसे वैसे ही देख रही थी। और इस बार जब ईथन ने उसे देखा तो वो परछाई गायब नहीं हुई बल्कि उसके अंदर घर में घुस गई। ईथन डर के खड़ा हो गया और उस परछाई को अपने चारों ओर घूमते हुए देखने लगा, मानो कोई बहुत नेगेटिव एनर्जी है जो उसका पीछा नहीं छोड़ना चाहती। ईथन बहुत डर गया और उसने अपने घर की लाइट्स ऑन कर ली। अब तक तो वो परछाई चली जानी चाहिए थी लेकिन वो परछाई नहीं गई। वो परछाई अभी भी हवा में वहीं घूम रही थी। ईथन ने नोटिस किया कि उसकी खुद की परछाई भी गायब है। उसकी परछाई कहाँ गई? क्या जिस परछाई को वो देख रहा था वो उसी की परछाई थी जो उसका साथ छोड़ चुकी थी? क्या किसी की परछाई किसी का साथ छोड़ सकती है? हम तो ये जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु पर, किसी भी इंसान पर डायरेक्शनल लाइट पड़ती है तो उसकी शैडो कास्ट होती है। ईथन की शैडो क्यों नहीं बन रही थी? ईथन बहुत डर गया। ईथन डाउनस्टेयर्स भागा, नीचे सीढ़ियों पर उतरा और नीचे अपने घर में गया। उसने देखा कि उसके घर में उसके माता पिता नहीं है। उसके घर का टीवी ऑन है और वहां पर ब्लैक बैकग्राउंड और रेड फॉन्ट में लिखा है मोर विशेस। वो बहुत डर गया। उसने पूरे घर में अपने माँ बाप को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। रात के 11:30 बज रहे थे। ईथन ने अपनी आंटी और अंकल को कॉल किया। वो फौरन उसके घर में आए और उनके माता पिता को ढूंढा, वो नहीं मिले। अगले दिन पुलिस में रिपोर्ट उन्होंने की, ढूंढने की कोशिश की माता पिता को, और अगले दिन दोपहर को उसके माता पिता जंगल में मिले। ट्रॉमा में थे वो और उन दोनों को खुद पता नहीं कि वो जंगल में कैसे पहुंचे। वो घर वापस लौटे। ईथन ने सारी बात अपने माता पिता को बताई। उसके माता पिता ने कहा कि तुम्हें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हालांकि वो इस बात पे विश्वास नहीं करते थे कि किसी डार्क वेब के फॉरम्स में ऐसा कुछ असलियत में भी हो सकता है। वक्त बीता और ईथन ने सोच लिया था कि वो अब डार्क वेब से तो क्या, इस गेमिंग की दुनिया से ही दूर रहेगा। उसने गेम्स खेलने छोड़ दिए। एक वक्त पे उसके स्कूल में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ और बहुत दिनों बाद ईथन ने वही बैकग्राउंड और वही फॉन्ट अपने स्कूल कंप्यूटर्स में देखा। वहाँ पर लिखा हुआ था मोर विशेस। और उस साइबर अटैक्स में ईथन के जितने भी ग्रेड्स थे, जितने भी रिकॉर्ड्स थे, स्कूल के जितने भी रिकॉर्ड्स थे, वो सब गायब हो चुके थे। जैसे किसी ने इंटेंशनली ईथन के सारे रिकॉर्ड्स, उसकी एडमिशन डिटेल और सब कुछ हटा दी थी। ये बात जानकर ईथन को बहुत डर लगा और उसने सोचा कि वो इसकी तफ्तीश करेगा कि ये हुआ क्या। उसने जब वो फॉरम पे गया और वो स्टेक्स नाम के फॉरम को ढूंढा, उसे नहीं मिला। मानो इस फॉरम के सारे ट्रेसेस हट चुके थे और वहां पर सिर्फ एक पेज था जिसपे कोई टाइटल नहीं था। वहां पर एक काले रंग का चोंगा पहने एक आदमी था, मानो एक लूप में एक वीडियो चल रही थी। उस पेज पर स्टेक्स लिखा हुआ था और फॉन्ट भी कुछ वही थे जो उस वेबसाइट पर थे। एक 30 सेकंड की लूप वीडियो चल रही थी। काले कलर का मास्क पहना हुआ था एक इंसान ने, जो कई 100 साल पहले एंशिएंट यूरोप में डॉक्टर्स पहना करते थे। जब वहाँ पर महामारी फैला करती थी तो जो डॉक्टर्स होते थे वो बहुत अजीब तरीके का मास्क पहना करते थे, जैसे कौवे की चोंच होती है, कुछ ऐसा मास्क, और कंप्लीट काले रंग के एक चोंगे पहना करते थे। कोई ऐसा ही डॉक्टर बहुत अजीब लैंग्वेज में कुछ चैंट कर रहा था, कोई मंत्र जैसे पढ़ रहा था। ये स्टेक्स नाम का फॉरम क्या था? क्या इसका संबंध काली शक्तियों से था? क्या इसका संबंध किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से था जिसके बारे में हम नहीं जानते?
ईथन ने ये डरावनी चीज़ें देखी और उसी वक्त उस वेबसाइट को बंद कर दिया। उसके बाद उस फोरम और उस वेबसाइट का कोई नामो निशान नहीं था। ये स्टेक्स नाम का फोरम क्या था, आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उसके माता पिता जंगल तक कैसे पहुंचे और किसी भी इंसान की परछाई गायब कैसे हो सकती है, क्या ये पॉसिबल है? ये तो कहानी है जो फोरम्स में लोगों ने डाली है, उन लोगों ने जिनके साथ ये असली में घटित हुई। अब इसकी टेक्निकलिटी की बात करते हैं। देखो, डार्क वेब और डीप वेब पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। डीप वेब पर, डार्क वेब पर दूसरी साइड कौन लोग हैं, कोई नहीं जानता। इस दुनिया में ऐसी बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो वो काम करती है जिनके बारे में हमें 1% भी जानकारी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि ये स्टेक्स नाम की कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो कुछ ऐसे काम करती हो जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में ना पता हो और उसमें ऐसी अननोन चीज़ें हों जो रियल वर्ल्ड तक आ सकती हैं, तो हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। ये कहानी थी ईथन नाम के एक लड़के की जो अमेरिका में रहा करता था। इस इंसिडेंट के बाद ईथन की ज़िंदगी कंप्लीटली बदल गई और उसने एक सबक सीखा कि डार्क वेब और डीप वेब पर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता ना हो, और वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई भी चीज़ लाइटली नहीं लेनी चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में ऐसी ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।